ये सच्चाई नहीं है। ये शुद्ध नियत से मतदाता सूची की शुद्धिकरण का और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा अवसर है। जो चुनाव के बाद अक्सर शिकायत होती है कि साहब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है या मेरा बूथ 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया था, उसका समाधान का एक अवसर है। और वो अवसर इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा, वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना, आपका मतदाता है। और उसमें 4 कैटेगरी में आपको देखना है। 4 कैटेगरी। एक, जिन तक अभी कोई नहीं पहुंचा, अनमैपिंग में। संजोग से भारत निर्वाचन आयोग ने 14 दिन का नया समय बढ़ाया है। यानी आज के दिन से अगर आप लेंगे तो आपको 12 दिन का नया समय मिला हुआ है। ये 12 दिन का बेहतर उपयोग। ये काम याद करना, चुनाव का काम, चुनाव का परिणाम विधानसभा में, लोकसभा में आता है, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है बूथ पे, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बूथ यानी मेरा बूथ सबसे, क्योंकि लड़ाई बूथ पे होती है, इसलिए वो मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मैं आप सबसे कहूंगा, अब ड्राफ्ट सूची आ रही है आपके पास, आने लग गई, उसकी नकल मिलने लग गई, उसका एक बार अवलोकन कर लीजिए। और ये बूथ पर वो कोई भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो, जिले का हो, मंडल का हो, शक्ति केंद्र का हो, ये सभी लोग अपने बूथ की मतदाता सूची को एक साथ मिलकर के अवलोकन करें। एक बूथ पे बहुत होंगे, 250 से लेकर 250 तक घर होंगे। आसानी से वहां का कार्यकर्ता ये देख सकता है कि कौन छूटा है, कौन फर्जी है, कौन मृतक है, कौन शिफ्टेड है और कौन यहां से जा चुका है। ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। 4 कॉलम आपको मिलेंगे इसमें, एक अनलैपिंग का, एक मृतक का, एक अनुपस्थित यानी एब्सेंट का, और एक शिफ्टेड का। कौन शिफ्ट हो चुका है, इसकी भी सूची होगी।
उन नामों को अवलोकन कर लीजिए। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी। वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। हमें इस समय उसको देखना होगा। यह भी फर्जी हुआ है। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है। और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा। और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आज आपको यहां पर विशेष रूप से बुलाया गया है कि नए नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत में और आपका परिचय हो जाए। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी हर जिले में जाएंगे, हर जिले में उनका कार्यक्रम लगेगा, हर जिले में आप स्वागत अपने जिले में करेंगे। आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, आपको गोरखपुर या महाराजगंज जाने की आवश्यकता नहीं। आपको अपने बूथ को संभालने की आवश्यकता है अगले 1 महीने के लिए। अपना बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत। 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है। और यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ हर एक बूथ पर भी पार्टी के द्वारा आयोजित होगा। इस कार्यक्रम को बूथ स्तर पर भी एक आयोजन के साथ ही, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम लखनऊ में इस डबल इंजन सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया है, जिसमें भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65
फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं को स्थापित करते हुए एक उनका डिजिटल म्यूजियम के रूप में भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की यात्रा के साथ जोड़ते हुए म्यूजियम बनाया गया है। इन सभी का उद्घाटन का कार्यक्रम और एक बड़ी रैली का आयोजन लखनऊ में होगा। उसके लिए संगठन अलग से बैठक करेगा, व्यवस्था बनाएगा। लेकिन एसआईआर की कार्रवाई के बाद मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, जो भी कार्यकर्ता यहां पर आए हैं आज के इस कार्यक्रम में, एसआईआर की कार्रवाई आप पूरा कर देंगे तो आपको हम राष्ट्र प्रेरणा स्थल दिखाने के लिए लेकर के आएंगे और यहां दिखाएंगे भी। जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का दर्शन करवाने के साथ ही यहां भी करवा देंगे, यहां भी दर्शन करवाएंगे। आप देखेंगे दिन भर का कार्यक्रम उस म्यूजियम में है। बहुत सुंदर बना है। देश को समझने, विचारधारा को समझने और भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नए भारत का दर्शन करना अगर किसी को है, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का म्यूजियम उसका उदाहरण बनेगा। यह कार्यक्रम भी लखनऊ में 25 दिसंबर को आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के लिए संगठन माननीय धर्मपाल जी अलग से व्यवस्था बनाएंगे। इस कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना है। फिलहाल मैं आपसे अपील करूंगा, फॉर्म नंबर 6 हर बूथ पर भरवाइए। जो छूट गए हैं, एसआईआर के जो प्रपत्र भी जमा नहीं हो पाए, 12 दिन का समय है, युद्ध स्तर पर लगिए। जो गलत नाम है उनके लिए फॉर्म 7 भरवाइए। जहां संशोधन करना है 8A फॉर्म भरवाइए। कोताही मत बरतिए। एक एक बूथ की समीक्षा और एक एक बूथ पर मेहनत परिणाम लाएगी। और दूसरा है, जो शिकायत आती है कि हमारे मतदाता इस बूथ से थे, उस बूथ में नजदीक पोलिंग होनी थी लेकिन वो 5 किलोमीटर दूर कर दिया। यह अवसर है जब आप इसको बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं, कर दीजिए। अब लेट मत करिए, यह अवसर है। इस अवसर का लाभ आप उठाएंगे इस विश्वास के साथ। मैं एक बार फिर से अपने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी को हृदय से बधाई देता हूं। इस निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए माननीय पीयूष गोयल जी का, माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी का, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी कार्यकर्ता इतनी सुबह इतनी भारी संख्या में, जितने लोग इस सभागार में हैं इससे दुगनी संख्या में लोग बाहर हैं, आप सभी आए हैं। आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।